जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय मोहम्मदी क्षेत्र में, लखीमपुर खीरी में। केले की खेती बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। इसको मिनी महाराष्ट्र के नाम से बोला जाता है। लेकिन वही बात है कि अगर आपके पास किसी फसल का एक पूरा संपूर्ण सूत्र नहीं है या आपको उसकी जानकारी नहीं है, फिर लुटोगे आप। ये लोग भी लुट रहे हैं। अगर यही हालत मोहम्मदी की रही तो ये मेरा अनुभव है पिछले 4 साल का। मोहम्मदी में 4 साल से आ रहा हूँ मैं। ये लोग 2030 के बाद खेती नहीं कर पाएंगे मोहम्मदी के अंदर, केले की स्पेशली। मज़े की बात यह है कि ना तो इन लोगों को पौधे के बारे में जानकारी है, ना इन लोगों को फर्टिगेशन के बारे में जानकारी है, ना इन लोगों को, किसानों को ये सही तरीके से पता है कि कब क्या देना है। और सबसे बड़ी बात, ना इनको ये पता है कि हाउ टू मेक क्वालिटी, केले की क्वालिटी कैसे तैयार करें। ये क्या करते हैं, दुनिया भर का केमिकल मार के बोलते हैं नंबर 1 क्वालिटी है। तुम्हारे कहने से थोड़ी नंबर 1 हो जाएगा। अपना लड़का खुद को हीरो लगता है, पता जब चलता है जब वो ऑडिशन देने जाता है हीरो का, कि हीरो है कि जीरो है। अभी बात करते हैं। नमस्कार जी, दादा इधर आओ। ये जो अभी आप खेत है आपका पहला नाम बताइए। हमारा नाम वेद प्रकाश वर्मा। वेद प्रकाश वर्मा जी, कितने साल से केला खेती करते हैं? केला की खेती कर रहे हैं 5 साल से। 5 साल से कर रहे हैं। ये बीमारी कब से आनी शुरू हुई आपकी? ये बीमारी इसी साल लगी है। इसी साल लगी है। ये बीमारी क्यों आई, किसी डॉक्टर साहब ने आगे बताया अभी तक? क्यों आई ये किसी ने नहीं बताया। अच्छा, इलाज क्या बताया इसका? ये बीमारी क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा इधर ला दो। विल्ट है इसके अंदर, फ्यूजियम। क्लोज से दिखाओ। तुम्हारी आंखों को दिख रहा है, जो आदमी कैमरे पे देख रहा है उसको नहीं दिख रहा है। यूट्यूब पे देखते हो वीडियो कि नहीं? हाँ बस। क्या इलाज बताया इसका? इसका इलाज कापर बताई, उसका ब्लीचिंग पाउडर और लिसेंटा और 2-4 साल्ट बचे कुछ दुकान पे। हाँ, ऐसे बहुत चीज़ें डाली। ब्लीचिंग कितना डाला? ब्लीचिंग एक बार में ये करीब 2000 पेड़ हैं, इसमें 12 किलो डाला। 6 किलो 1000 पेड़ पे? हाँ। अच्छा, और उसके साथ में क्या मिलाया ब्लीचिंग के? ब्लीचिंग के साथ में पहली बार तो लिसेंटा मिलवाया उसी ड्रम में? हाँ, नहीं, अलग अलग घोल बना के मिला लिया, डाला जब एक मिला के। अच्छा, लिसेंटा मिलाया। और दोबारा में डाली क्लोरोसाइपर। तीसरी बार में पिपरोनिल डाली। आपने डॉक्टर साहब से ये नहीं पूछा कि इसमें कीटनाशक का क्या रोल है? अब हमें लोगों को इतना मालूम ही नहीं, क्या पूछें। देखो, मेरा बीपी तो हाई हो रहा है सुन के इस बात को। अगर अगली बार मिले जी तो तबीयत से खातिर करना। मैं शुद्ध हिंदी बोल नहीं सकता, मजबूर हूँ कैमरे के सामने। तबीयत से खातिर करना। कीटनाशक का कोई रोल नहीं है इसमें जी। शुद्ध रूप से तुम्हारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। 3 रुपए का खर्चा है इसका। 3 रुपए का। इसमें आपको करना क्या था? अगर ऐसा करना भी था केमिकल पे, तो आप लेते 200 लीटर पानी में केवल 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर, उसके साथ में कुछ नहीं मिलाते, ठीक है? ठीक। पर पेड़ पे 400 ml सीधे तने पे डालना था। हाँ, डाला तो ऐसे। एक मिनट रुके रहो, सुन शांत रहो। भी आपने कलाकारी दिखा ली चाचा, तो दिखानी थी। उसके अगले दिन वापस से 200 लीटर पानी लेना था। किसी अच्छी कंपनी का थायोफिनेट मिथाइल 70% WP फंगीसाइड लेना था। कितना? 400 ml ग्राम। 1 किलो गुड़ उसको मिलाना था। और उसके अंदर आपने वैलिडामाइसिन आधा लीटर, या प्लांटोमाइसिन 100 ग्राम, या फिर आपका ये स्ट्रेप्टोमाइसिन 5 पत्ते गुनगुने पानी में घोल के, तीनों में से जो एक मिल जाती वो इसमें मिलानी थी। और पर प्लांट यहाँ पर 400 ml का ड्रिंचिंग करना था। 8 दिन 10 दिन, उसके बाद 8 दिन तक कुछ नहीं करना था। फिर 8 दिन के बाद ये सेम चीज़ रिपीट होती, और इस बार थायोफिनेट मिथाइल की जगह पे आता नीला थोथा और चूना। 2 किलो चूना और 2 किलो नीला थोथा बारीक करके बाल्टी में मिला के, पानी में मिला के भिगो के रख देते 20-20 लीटर को। और 160 लीटर पानी में वापस से ऊपर से बाल्टी से धार बना के डालते, तो ये धार पानी में गिरने से आधा फीट ऊपर मिल जाती। और ये जो मिश्रण बनता, पोटो मिश्रण, इसको आपने आधा लीटर वापस से पौधे के तने पे डालना था। ये ठीक, बस इतना सा खर्चा था इसमें। अब हिंदी में बोलूँगा तो फिर वो मेरे बेचारे को उसको कट लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरी भावनाएं बिजनौर वाली बाहर आ रही हैं। समझ गए। शुद्ध पेल के गए हैं वो तुम्हें। इस बार आए तो खंबे से बांध के रखना, कहना कुछ मत, बस बांध देना खंबे से रात भर के लिए हाथ पैर। सुबह तक समझ में आ जाएगा उनके कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या करा है। इनसे बचो भाई यार, ये मार देंगे तुम्हें, मैं इतना कह सकता हूँ। किसान वैसे ही मरा हुआ है। दूसरी बात, अब ये सारे
खुरापात कर चुके हो, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अभी क्या करो, ये 2000 पेड़ हैं, 200 लीटर के 2 ड्रम ला कर रखो यहाँ पे, उनको अच्छे पानी से भरो। कहाँ गए कुशवाहा जी? इनको 2 लीटर भूमित्र, 2 लीटर भूप्रहरी दो। भूमित्र के अंदर क्या है? सारे के सारे मित्र बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन के 4, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, ये सारे के सारे मिलेंगे आपको। और भूप्रहरी में क्या है? हर प्रकार के एंटीबायोटिक, फंगीसाइड, कीटनाशक सब है उसके अंदर, जैविक, मतलब जो ज़मीन में है ऑलरेडी। ठीक है, वो ये आपको देंगे, फ्री में देंगे। 2 बोतल आपको देंगे, उन 2 बोतल को डालो, उसके अंदर 2 किलो, 200 लीटर में 4 किलो गुड़, 2 किलो गुड़ डालो और 2 बोतल इनसे लेकर डालो। मुंह पे कपड़ा बांध दो, रोज़ एक बार आओ, डंडे से चला दो। ये 8 से 10 दिन में मौसमी के जूस की तरह हो जाएगा, समझ गए? और दूसरे में इनको भूमित्र दो। अब इन दोनों को, 2 ड्रमों को 200 ml इसमें से, 200 ml इसमें से पौधे के पास में दो, पौधे की जड़ में, तने पे। ठीक है, मिला करके आपस में एक जगह पे। इसको फिर 8 दिन बाद रिपीट करो और फिर हमारी रिजल्ट बताओ कि 6 रुपए में खेत ठीक हुआ। अब ये तो रुपए तो कितना लगा बैठे होंगे, आपको भी हिसाब नहीं होगा, या उसमें ठीक हुआ। चलो ये करेंगे। बंडा एक जगह है, बंडा, हम जानते बंडा हमारे बंडा से थोड़ा सा जैसे ही खुटार की तरफ चलोगे तो 2 पेट्रोल पंप आमने सामने आएंगे। उन 2 पेट्रोल पंप आगे एक राइस मिल आएगी। उस राइस मिल से 500 मीटर आगे बाएं हाथ पे एक रास्ता आएगा, वहाँ से अमरूद का एक बाग दिखता है। ठीक है, वहाँ जाओ, वहाँ पे मिलेंगे आपको सुखजिंदर पटवारी, उनके बगीचे में जाओ। वहाँ पे लोग उनको 3-3 लाख रुपए की दवाई दे के गए, लेकिन बगीचा नहीं बच पाया अमरूद का। अचानक से मरते मरते, जैसे हम आपकी किस्मत से आपके गांव में टपक गए आज, तो कोई प्लान नहीं था। तो उन्होंने वो जो हमने दिया 3 रुपए वाली दवाई, आज इतने मोटे मोटे अमरूद आ रहे हैं उस पर। इसलिए कल बढ़िया पार्टी दिया सरदारों ने फर्स्ट क्लास लोहड़ी में बुला के। तो सब कुछ पैसा नहीं होता है, उन लोगों को समझाओ अगली बार आए कि हम पर दया करो, हम गरीब लोग हैं, हमें पना पने दो थोड़ा। ठीक है, और ये जो पौधा लेते हो, ये पौधे में भी बीमारी आती है, ये भी याद रखो। सामने वाला कौन किस तरीके से बना रहा है आपको कुछ नहीं पता, बीमार। अब ये बताओ, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आप ये किसी को पकड़ा दो ना, आप ये बताओ मुझे, अगर इस पेड़ का पाजी कोई कंद लेके जाएगा बनाने के लिए पौधा, उसमें बिल्ट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। हाँ, तो इसलिए समझ में आया कि पौधा थोड़ा सा अच्छी जगह से क्यों लेना चाहिए। यही घोटाले चल रहे, छोटे छोटे, इतनी चीज़ें आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। ये तो हम लोग आ जाओ। दूसरा, अभी बात चल रही थी, कोई भैया कह रहा था कि मिट्टी ठंडी से पहले लगा देनी चाहिए, है नहीं? मिट्टी लगना कहाँ तक चाहिए? मिट्टी इतनी लगना चाहिए। हाँ, बस इससे ऊपर मिट्टी जिसने लगाई वो गया काम से, बस इतनी और यहाँ तक। हाँ, इसके अंदर अभी अगर आपने जुताई किया फरवरी में, आप गए काम से। हम लोग क्या करते हैं, इतना इतना वाहन कर देते हैं खेत के अंदर। हाँ, बहुत ऊंचे छुआ बनाए देते हैं। क्या जरूरत है? इस बार मत करना, 100 पेड़ों में मेरी तरफ से मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल किसी में नहीं करेंगे, किसी में मत करो। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर आप इसकी जड़ें खोद के देखोगे तो यहाँ तक आ गई। अब आप इस जड़ों को तोड़ दोगे। अब मुझे एक बात बताओ, इस साल आपने अपने घर में एक 3 मंजिला मकान पे काम, 2 मंजिलें तो हो गई, पैसा बचा खेले में, और आपको तीसरी मंजिल पे मकान बनाना था, लेकिन गलती से वो पीछे वाला नी धंस गया नीचे मकान बरसात में। तो पहले नी ठीक करोगे या 3 मंजिली बनाओगे? पहले नी ठीक करना है। तो इसका जो आपने इसको भोजन दिया, यूरिया, डीएपी, पोटास, या जो अब तुम पहला पेल मचाओगे इसके अंदर, अभी फरवरी से आंधाधुन केमिकल पेलोगे, वो केमिकल खाने के बाद पहले ये जड़ों को ठीक करेगा या पहले वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा? ठीक करेगा। तो एनर्जी कहाँ गई? जड़ में। जाने कहाँ चाहिए थी? फल में। तो फल हल्का आएगा कि भारी? हल्का है फिर। तो मूर्खता है कि अच्छा है जो उतना? अच्छा, केले को समझो। दूसरी सबसे बड़ी गलती, केले को ज़मीन पे लगाना। केला समतल ज़मीन की फसल नहीं है भाई साहब, इसको हमेशा वापसा कंडीशन चाहिए। वापसा कंडीशन आप समझते हैं? पौधा भोजन जो लेता है उसको उचित मात्रा में, मतलब 30% सूरज की रोशनी, 30% हवा और 30% उसको जो है आपका पानी, और 10% केवल इतना सा खाद चाहिए होता है।
10% मिनरल। जब ये बराबर मात्रा में, जो मैंने बताया मात्रा 30 30 30 और 10, जब इस अवस्था में ज़मीन में आ जाते हैं, ये उसी दिन भोजन उठा लेता है। लेकिन इसके बाद सूरज की रोशनी तो है, मिनरल भी है, आपने खाद दिया है नीचे, और पानी आपने खूब दे ही रखा है। केवल एक चीज़ नहीं है, वो क्या? हवा, जड़ों में हवा। अब आप अगर इस तरीके से पानी देते हैं लगातार, तो वापसा कंडीशन का मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर जो उपलब्ध पानी है वो या तो 70% भाप बन के ऊपर उड़ जाए या कुछ नीचे चला जाए। बचे हुए 30% को, जिसको आप भुरभुरा बोलते हैं, हाथ में लिया और मिट्टी ऐसे करिए, डला नहीं बन रहा है, भींचने के बाद बन रहा है, और इस हाथ पे डाल रहे तो फूट रहा है, इसको बोलते हैं वापसा कंडीशन। ऐसी कंडीशन आने में इस खेत में लगभग 12 दिन लगते हैं पानी देने के बाद। उस 12 दिन तक वो कंडीशन जो चक्र मैंने बताया वो तो बना नहीं, तो 12 दिन तक ये पौधा भोजन भी नहीं लेगा। भोजन नहीं लेगा तो ये बढ़ेगा कहाँ से? तो जो इसने पौधे को फल देने के लिए यहाँ पे स्टोर करके रखा है, आपका यूरिया डीएपी पोटास, ये पत्तों में है, ये भरा हुआ है यहाँ पे। तो ये जब कर्फ्यू लग गया गांव में, तो दुकान के गले में से तो खाओगे ना निकाल के, ऊपर से लेने लगेगा। तो ये पौधा कहाँ से लेगा? समझना चाचा मेरी बात को, ये पौधा कहाँ से लेगा? यहाँ से लेगा। और जो जमीन में दिया वो क्या होगा? फिक्स, लग गया ढक्कन। पाजी समझ आ रही कहानी? साल में कितने पानी देते हो? कोई गिनती? 10 पानी। हाँ, 10 तो लगे जाते, 10 पानी। 15 तक लगे जाते। एक पानी पे पौधे ने 12 दिन पानी नहीं वो लिया, भोजन नहीं लिया। 10 पानी पे 120 दिन, 120 दिन मतलब 4 महीने। तो इसकी 4 महीने की बढ़वार तो मारी गई। तो आपको नहीं लगता कि 4 महीने की बढ़? कहानी मतलब आपको है कि जो बेड पर लगना चाहिए। सुनो, अभी वो इसी पे आऊँगा। अब इसको पौधे को अगर आप 2.5 फीट चौड़े बेड पे लगाते हो, मियाँपुर कॉलोनी में सुखराज के घर जाना, पौधा देख के आना कैसे लगता है। याद रखियो ना सुखराज, हमने कही रहा है आपसे एक दिन चलना है। सुनो इधर सुनो। अभी इतना चौड़ा 2.5 फीट ऊंचा बेड, 2.5 फीट ऊंचा नहीं, 2.5 फीट चौड़ा, 6-8 इंच ऊंचा बेड बना दो पौधा लगाने से पहले। खेत में पानी भर दो, जब पौधा आए उसके बाद वहां पे पानी डालो, कीचड़ बनाओ, पौधा लगा दो। इससे होगा क्या? अब आपने इधर पानी देना है, अब ये नाली बन गई ना, इधर पानी देना है, इधर नहीं देना है, उधर देना है, उधर नहीं देना, एक छोड़ के एक को पानी देना है। एक नाली में लगाओ, एक छोड़ दो। अगली बार इधर देना है, इधर नहीं देना। तो इधर की जमीन भुरभुरी रहेगी, तो इधर से मिला पानी, उधर से मिली हवा जड़ों को, उसी दिन भोजन उठाएगा। तो 12 दिन बच गए, पानी बच गया, खेत बच गया, और ये जो टखने पर जितनी बार पानी टच होगा उतनी बार फंगस आएगी। जहां पानी भराव ज्यादा है वहां आपके खेत में पौधे नीचे हैं, और वहीं पे आपके पौधे की ग्रोथ कम है। अच्छा भाई साहब, जो बताओ, जो पौधा कुछ ज्यादा लंबे तो नहीं हुए गए हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अर्ली फ्लावरिंग तो नहीं, अर्ली फ्लावरिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। मतलब जल्दी अगर 55 इंच का भी हो जाए ना, हमने 55 इंच का पौधा भी यूपी में देखा है, चंदौली जिले में 55 इंच, तो फल उसने लेकिन टाइम पे दिया। अब डरते क्यों कि पौधा मोटा हो गया, फल जल्दी दे देगा? लंबाई कुछ ज्यादा हुई गई। वो तो जो लैब बना रही पौधा उसके जीन्स के ऊपर, हमारा पौधा 8 फीट से ऊपर जाता नहीं, 8 फीट पे 48 किलो नंबर दे देगा आपको। आप भरी के देखो, और ज्यादा लंबे पौधा है। कोई बात नहीं है, इसकी मोटाई पे ध्यान दो। अभी इसको यूरिया नहीं देना है, अभी यूरिया तो बिल्कुल ही नहीं, लास्ट तक नहीं, लास्ट तक देना है, लेकिन इतना नहीं देना। देखो जा ही रहे हैं, ये नहीं जाएंगे, एक भी नहीं जाएगा। सुनो, मैं आपको एक शेड्यूल बना के दूंगा अभी, समझ रहे हैं जी, लिख करके इनके पास भेज दूंगा, उसको फॉलो करवाओ इनको भी। अगर आपने ईमानदारी से हमें फॉलो किया, एक तो खर्चा कम लगेगा, नहीं बिल्कुल करेंगे, दूसरा रिजल्ट आपको टॉप क्लास के आएंगे। मैं फिर आऊँगा मार्च में दोबारा, मुझे आना है अभी मार्च में, अभी तो मैं जल्दीबाजी में आया हूँ, तो मार्च में फिर आना है। मैंने सिस्टमेटिक खेती करो यार। अगर आप ये बेड पे लगा देते, ये विल्ट नहीं आ सकती उसमें, या पानी की कम उसके कारण आ रहा है। अच्छा, तो कुछ चीज़ें समझ में आई थोड़ी थोड़ी? हाँ बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है। अब एक सलाह उद्योग कि इसमें हम 2-1 साल के लाभ ना करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगले सालों को हमारी जिम्मेदारी। ये हमारे वो भूपरेरी भूमत्र चलाने पानी के साथ छोड़ दो, या गोबर खाद में मिला के खेत में फेंक कर पानी दे दो। अच्छा, जमीन सुधार लो। चलो, खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पेट खराब है, तो पेट ठीक करो ना यार। खाना खाना कब तक छोड़ोगे? जमीनों में फसल थोड़ी उगानी छोड़ सकते हैं हम। इनको भूपरेरी भूमित्र मंगवाओ।
कोई बहुत बड़ी रकम का चीज़ नहीं है ना वो। भैया जरूर करें। मंगवाओ, चालू करो, ड्रम लाओ। हम सब कुछ नई खेती करना चाहते, हम धान गेहूँ करना बिल्कुल हट रहे तो आप ऐसा करो, लेकिन बेड पे केला लगाओ। बेड पर लगे इस बार तो जो आपने कर दिया नहीं, इस बार हमें 2 बीघा लगाना है, सारे बेड पर लगे हैं। पूरा बेड पे लगाओ टोटल केला। पूरा बेड हम जो सोच रहे हैं। और जाओ मियाँपुर सीख के आओ सरदार जी के यहाँ। नहीं, हम इस बार भैया ट्रंच में मतलब पाजी आप भी जाना। 4x4 फिर ना 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 ना, ये चक्कर मत पड़ो। हाँ। लाइन से लाइन 8 फीट रहेगी। बेड से बीच का जो जैसे बेड है, बेड के बीच में पौधा लगा दिया, तो बेड के बीचों बीच और अगले बेड का बीचों बीच को नापोगे तो 8 फीट होना चाहिए, ठीक है। और पौधे से पौधा 4.5 फीट, 1250 पौधे आएंगे। अच्छा, ये 6x6 जितना ही ग्राफ लेता है। और 8 फीट में टॉप क्लास, फर्स्ट क्लास तुम्हारा काम चल जाएगा उसके अंदर। चलो अब आपसे अगले साल पौधे लीजिए। कोई बात नहीं, पौधा गया ऐसी की तैसी में। ज्ञान तो सही से ले लो। नहीं, जब हम केला की खेती कर रहे हैं, केले के बारे में पता नहीं। जब हम लोग 10-20 हजार पौधे लिए तब आपके ऊपर हावी हुई। नहीं, हावी तो अभी भी हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों का थोड़ा संकोच। नहीं, संकोच मत करो, बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल खुल के बात करो। आपने बिल्कुल कहा वो तो हम कर। एक और चीज बता देता हूँ मोटा मोटा। जब आपका पहला लूंगर आया, पहले लूंगर आने के बाद आपको बंच कवर लगाना चाहिए स्प्रे करने के बाद भूप्रहरी का। आप जाके दुनिया भर की दवाई लाते हैं केले की फली लंबी करने के लिए। केले की फली लंबी आपके स्प्रे से नहीं हो सकती भाई साहब, हो ही नहीं सकती। बहुत स्प्रे लगा देते हैं। नहीं करना है। आप उतने स्प्रे का खर्च ना करके, तो स्प्रे नहीं। आप स्प्रे ना करके बंच कवर लगा दो। कवर एक आता है उसका, 2 साल चलता है और टॉप क्वालिटी का केला बनेगा बिना जहर का। कहीं भी भेज दो उसको। आप जो इतने जहर का केला मार रहे हैं, आप ईमानदारी से बताना, क्या आप घर में जा करके उस केले को बच्चे को दे सकते हो मुंह में डालने के लिए, अपने पोती पोते को या किसी को? सब हम लोग खाते हैं, सब लोग वह खाते। इतना केमिकल डाल रहे हैं, उसको मुंह में डाल सकते हैं डायरेक्ट केले को? अब पको हो तो खा भी जाएगा। कच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से मैंने तोड़ कर दिया फली और आपका पोता खेल रहा था और मैंने उसको मुंह में डालने के लिए दे दिया। इतना स्प्रे करते हो आप लोग, दे नहीं सकते, ठीक है। इतने जहर की जरूरत ही नहीं है केले को, केवल बंच कवर लगा दो। अब एक चीज़ बताओ, जब आपका केला तैयार होने में आ गया, पहले बार फल आते हैं लगभग 20% पे फ्लावरिंग आता है, 20-30% पे, और व्यापारी को आपने फ़ोन कर दिया। फ्लावरिंग शुरू हुई मई में, तो पहली कटिंग कब आएगी? मई, जून, जुलाई, अगस्त में। अगस्त में आएगी। उसके बाद दूसरी कटिंग कब आएगी? लगभग सितंबर में, और लास्ट कटिंग अक्टूबर में। अगर मई की फ्लावरिंग आ रही है तो आप क्या करते हो, आपके साथ में जो व्यापारी केला लेने आता है आपके पास, वो आपके हल्के वाले भी काट कर ले जाता है केले, चरखे। आपको पता नहीं चलता कि 65 दिन का कौन सा है, 75 का कौन सा, 90 का कौन सा। नहीं पता लग जाते हैं, माल कम तैयार होता है। उसमें अगर एक चरखे में 5 किलो भी गया ना, और 600 चरखे भी 1 एकड़ में वो आपके ले गया, नुकसान हो जाता है। तो कितने कुंटल ले गया? 50। ये मान के चलो कि कम से कम नहीं तो और 2-2 पंजे वो नीचे से उड़ा देता है। तो शुरू में ही 14 दिन पे 2 पंजे तोड़ दो। शुरू में ही 3 पंजे कम करो आप मेरे कहने से। 3 पंजे नीचे के एकदम उड़ा दो बिना लालच किए। 14 दिन का जब लंगर हो जाए, जब फली टूट के गिरने लगे, तो नीचे के 3 पंजे तोड़ कर डाल दो उसी समय। तो ये इनका वजन ऊपर चला जाएगा। आपके पास अगर 3 बच्चे हैं और 50 बीघे ज़मीन है, तो 3 ही बच्चों की है। एक पैदा होता तो एक की होती, 50 में 49 नहीं हो सकती। तो केले ने अगर 20 किलो वजन देना है, चाहे 50 पंजों में ले लो, चाहे 20 पंजों में ले लो, चाहे 8 पंजों में ले लो, चाहे 10 में ले लो, उसको उतना ही वजन देना है। तो आपने फालतू फली पहले ही तोड़ दो, तो सुपर क्वालिटी बनेगी नीचे की भी 8 इंच की फली। सिलेंडर बनेगा, फिर ये बाल्टी नहीं बनेगी। जो वो नीचे से दांती लगाएगा ही नहीं, वो सिंगल फली जो नीचे की रहेगी ना, उसको भी लेके जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब 14 दिन पे खेत में जाओ। तो पहला लूंगर निकला, उसके 14 दिन के बाद खेत में गए। इस 14 दिन के बीच में जितना भी आपका लूंगर आया, उन लूंगर के आपने लट्टू तोड़ दिए, स्प्रे कर दिया ये मित्र फंगस का, जैविक वाले का, और इसके ऊपर से अपने बंच कवर लगा दिया। एक बार करके देखो इन चीज़ों को, मज़ा आएगा। अरे बंच कवर कितना पड़ती है? बंच कवर जितना का केमिकल स्प्रे उतने का ही पड़ता है। आप एक तो स्प्रे करने से बच गए 3 महीने, बाबूजी बन के घर बैठो, कोई स्प्रे की जरूरत नहीं फल पे। उपलब्ध कहाँ है? हाँ, हम करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, इसके नीचे एक धागा बांध दिया। जितने आज तोड़े 14 दिन पे, इनके नीचे धागा बांध दिया लाल रंग का। एक धागा ले आए, ऊन का गुल्ला या कहीं से भी जुगाड़ करके। अगले 14 दिन पे जब दोबारा तोड़े, उन पर धागा बांध दिया पीले रंग का। और 28 दिन के अंदर फ्लावरिंग आ ही जाता है मोस्टली। या आप इसे हफ्ते में ले सकते हैं, 7-7 दिन पे। हर हफ्ते का कलर एक चेंज कर लो, या हर 14 दिन का कलर चेंज कर लो। हमारे में तो 1 शॉट फ्लावरिंग आता है। हमारे पौधा लोगे तो 1 शॉट फ्लावरिंग आता है। 1 शॉट मतलब 80% पे एक साथ आ जाएगा। अच्छा। अब आपने क्या करना है कि घर जाना है और लिखना है कि लाल धागा 180 चरखा या 200 चरखा, और तारीख कौन से दिन तोड़ा लट्टू, उस दिन से 90 दिन लिख दो कॉपी में। 90 दिन मतलब 7 अगर जुलाई को तोड़ा है तो 7 अगस्त, 7 सितंबर, 7 अक्टूबर को कटिंग आएगी मेरी। अब आपने 1 अक्टूबर को व्यापारी को बोलना कि मेरे पास 180 चरखे तैयार हैं, लाल वाला धागे का माल काटना है।
अगर बेटा पीले वाले का काटे या हरे का काटे तो 5 किलो के पैसे लूँगा काट। होता है हल्का कट। आपने अगर एक चरखे में 5 किलो वजन बचा लिया और 600 चरखे में गया तो 6 पंजे 30 कुंटल, और 5 कुंटल कम से कम आपका वो 2 पंजे होकर हो जाता है। 35 कुंटल माल 12 के रेट में कितने का हो गया? 50,000 बचेंगे नहीं। केवल बुद्धि जगानी, इसमें से मुझे कुछ दिया क्या? नहीं, भट्टी खाद आपने डाली, 50% पैसा बचा दिया। कीटनाशक और फंगीसाइड का पैसा बच गया जैविक फंगस से, तो और चाहिए क्या तुम्हें? अब इसमें उत्पादन बढ़ा, खर्चा घटा, ज़मीन बची, और 5 साल कम से कम 8 बाई 4.5 में 4 साल आराम से खेती कर सकते हो। 5 साल मिट्टी में मिला दो, गेहूं बो दो और फिर केला लगा दो। एक बार लगाया तो 4-5 साल 4 साल गारंटी हमारी, 4 साल। तभी कह रहा हूँ सुखराज के पास जाओ, मियाँपुर में सीख के आओ। शुक्राज नाम में याद रखियो, चलिए। अरे सबको पता है, तुम्हें ही नहीं पता है बस, हमें नहीं पता, इनको सब पता है। हम देख चुके हैं उनका केला, देखे हो कैसा केला है? बढ़िया। मियाँपुर जाए बेड है ना, या ऐसे जंगल में लगाए पेट पट पे? ये गेहूं धान बोते हैं पट में। हाँ, हम लोग सब पटे में लगाओ थे। इस बार हम लोगों ने थोड़ा भ्रमण तभी तो बीमारी आउट है। नहीं, इस साल तो हमने लोग विचार बदलो है कि बेड पर लगाएंगे। हाँ, इस साल हम लोगों ने ऐसे 150 किलोमीटर भ्रमण करो इधर उधर। भ्रमण कुछ मत करो, ये बेड पद्धति हमारी ही है। हम ही इन लोगों को यूपी में पहली बार बेड सिखाया, वरना यहाँ लोगों को बेड पता ही नहीं था। अच्छा, जो बेड जैसे आप बता रहे 2.5 फीट का चौड़ा बनना है। सुखराज के यहाँ जाके देख के आओगे तो नहीं, समझ आप जाओगे। 2.5 फीट का और बीच में दूरी 8 फीट की, तो बीच में क्या फिर वो ऊंचाई वाली मिट्टी पड़ी रहे ऐसे? हाँ, वो अपनी समझे लाइन की नहीं? दूरी 8 फुट करना है, बेड तो वो थोड़ी ये यहाँ बेड एक नाली बना दिया, नाली बना दिया। नाली नहीं, ये बेड बना दिया। हाँ, बेड बना दिया। उसके बाद में फिर दूसरा बेड वहाँ बना दिया। और बीच की ये मिट्टी, मिट्टी कहाँ है? वो जमीन ही तो है, हाँ, वो जमीन वो ऐसी रहेगी। ऐसे रहेगी। उसमें अब क्या कर रहे हो? इसमें आप कौन सा उसमें हीरा मोती बो रखे हैं वो इसमें? तो हम कहीं शायद ये सब मिट्टी उठाई डालना पड़ी इधर उधर। अरे दादा, खुद जुते हुए खेत में जब बेड बनाओगे मिट्टी अपने आप खींच जाती है, नालियाँ हो वो जाएंगी। तो नाली बन जाएगी जब मिट्टी बेड बनाई तो जितना बारिश का पानी पड़ेगा आपको डर नहीं लगेगा। फिर 3 दिन से बारिश पड़ रहा है यार, केला डूब गया, वो सब नालियों में रहेगा पानी, केला ऊपर रहेगा मस्त, उसकी बढ़वार नहीं रुकेगी। कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आई? हाँ, समझ और कुछ पूछना है? एक ने केला लगाया ना, फिर हम वीडियो क्लोज करें। वो मेरी लगी रहा हमसे लगभग हो गया? बहुत टाइम बाद लगाया। चलो ठीक है, ओके यार, केला बहुत जय हिंद।